Hare Krishna, dear students, welcome to Avanti School of Excellence. I am Bhavya Shukla, your Vedic education teacher. So today I am going to tell you why we celebrate Raksha Bandhan. So let's start the story. Once, after churning the milk ocean, a war broke between the demons and demigods. तो एक बार जब क्षीर सागर का चर्निंग हो रही थी तो demons मीन्स राक्षस और demigods मीन्स देवताओं के बीच में लड़ाई युद्ध हो गया. किंग इंद्र वॉज विक्टोरियस एंड बलि महाराज वॉज किल्ड. तो जो किंग इंद्र थे वो जीत गए और बलि महाराज जो कि दानव थे वो हार गए. बाय द ग्रेस ऑफ शुक्राचार्य बलि महाराज वॉज ब्रॉट बैक टू लाइफ. शुक्राचार्य जो है दैत्यों के गुरु हैं. तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को दोबारा जिंदगी दे दी. Then बलि महाराज engaged himself in the service of शुक्राचार्य. और बलि महाराज शुक्राचार्य की सर्विस करने लगे, सेवा करने लगे. बलि महाराज performed a fire sacrifice. बलि महाराज ने एक यज्ञ करना स्टार्ट किया. प्रहलाद महाराज, बलि महाराज ग्रैंडफादर, gave him an eternal garland of flowers. तो जब उन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया तो प्रहलाद महाराज जो कि बलि महाराज के दादा थे उन्होंने बलि महाराज को एक फ्लावर गार्लैंड दिया. गार्लैंड मीन्स माला दी. एंड शुक्राचार्य गेव हिम अ कॉन्शेल. और जो उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे उन्होंने बलि महाराज को एक कॉन्शेल मीन्स शंख दिया. Bali Maharaj, after offering obeisances, Prahlad Maharaj and Brahmanas and his spiritual master Shukracharya equipped himself to fight with Indra and went to Indrapuri with his soldiers. तो बलि महाराज ने अपने शुक्राचार्य और स्पिरिचुअल मास्टर और प्रहलाद महाराज और अन्य ब्राह्मणों को नमस्कार किया और इंद्रपुरी चले गए अपने सोल्जर्स के साथ इंद्र से लड़ने के लिए. सीइंग बलि महाराज prowess, इंद्र वेंट टू हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर. बलि महाराज को देख करके इंद्र अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास गए. इंद्र के स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति जी थे. तो who advised the demigods to leave the heavenly planets. तो बृहस्पति जी ने इंद्र को एडवाइस किया कि आप जो है स्वर्ग छोड़ के चले जाओ. Lamenting for her son's misfortune, Mother Aditi prayed to Lord Vishnu for a son who could regain Indra's heavenly planet. तो इस प्रकार दुखी होते हुए उनकी माँ अदिति ने, जो देवताओं की मदर है वो अदिति है और जो राक्षसों की मदर है उनका नाम है दिति. तो अदिति ने, जो देवताओं की माँ है, उन्होंने भगवान विष्णु की मुख से प्रार्थना की कि वो उनके सन को, उनके पुत्रों को वापस स्वर्ग का जो राज्य है वो दिला दें. Pleased with Aditi, Lord Vishnu agreed to become her son by incarnating as a planetary expansion. तो उनसे प्रसन्न होकर, अदिति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं. Lord Vishnu appeared from the womb of Aditi, completely equipped with conch shell, disc, club and lotus. तो भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं. वो जो अपने साथ में, उनके साथ में होता है एक चक्र, सुदर्शन चक्र, एक गदा और लोटस फ्लावर, कमल का फूल. Then the Lord assumed the form of a dwarf. और फिर भगवान जो है एक बौने का रूप ले लेते हैं. All the great sages expressed their jubilation and they performed the birthday ceremony of Lord Vamandev. तो सारे जो ब्राह्मण थे वो भगवान के सुंदरता से अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने वामन देव का बर्थडे सेलिब्रेट किया. Lord Vamandev then visited the sacrificial arena of बलि महाराज. तो फिर भगवान वामन देव जो है जहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे उस जगह पर पहुंचे. Because of his transcendently effulgent presence, all the priests stood from their seats and offered prayers. और उनका
भगवान की सुंदरता और भगवान का तेज देख करके सभी पंडित, सभी ब्राह्मण और सभी लोग जो वहां पर एकत्र थे वो भगवान को नमस्कार करने लगे। लॉर्ड वामन देव begged Bali Maharaj for 3 paces of land and Bali Maharaj agreed to give this land in charity. लॉर्ड वामन देव ने बलि महाराज से कहा कि उन्हें 3 कदम जमीन चाहिए। शुक्राचार्य एडवाइज्ड बलि महाराज टू विड्रॉ हिज प्रॉमिस। शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि ऐसा प्रॉमिस मत करो। When Bali Maharaj did not follow Shukracharya's advice, he cursed Bali Maharaj. जब बलि महाराज ने शुक्राचार्य की एडवाइस नहीं मानी तो उन्होंने बलि महाराज को श्राप दे दिया। Lord Vaman Dev then immediately extended himself into a universal body. और फिर वामन देव ने तुरंत अपने आप को यूनिवर्सल बॉडी में एक्सटेंड कर लिया, फैला लिया। उन्होंने बहुत बड़ा रूप ले लिया, विशाल। By extending his body, Lord Vaman Dev covered the entire sky. तो अपनी शरीर का विस्तार करते हुए वामन देव ने सारे आकाश को कवर कर लिया। With his hands he covered all directions. अपने हाथों से उन्होंने सभी दिशाओं को कवर कर लिया। And with his second footstep he covered the entire upper planetary system. और अपने दूसरे कदम में उन्होंने अपना सारा प्लैनेटरी सिस्टम को कवर कर दिया। There was no vacant place where Lord Vaman Dev could place his third footstep. तो अब कोई भी स्थान नहीं बचा था कि जहां वामन देव अपना तीसरा कदम रखते। When Bali Maharaj was unable to fulfill his promise, बलि महाराज ने जो वामन देव को 3 कदम जमीन देने का प्रॉमिस किया था, जब वो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए, then Lord Vaman Dev ascertained that the place for him would be the planet Sutala. तब वामन देव ने यह तय कर दिया कि बलि महाराज के लिए तो केवल एक ही प्लैनेट बचा है, सुतल। Understanding Lord's purpose, गरुण immediately arrested बलि महाराज। और भगवान की बात समझ करके तुरंत गरुण ने जो है गरुड़ पाश से बलि महाराज को बांध दिया। When बलि महाराज was reduced to a helpless position, जब बलि महाराज एक बिल्कुल हेल्पलेस पोजीशन में आ गए, लॉर्ड वामन देव आस्क्ड हिम फॉर द थर्ड स्टेप। तो वामन देव ने उनसे पूछा कि मैं अपना तीसरा स्टेप कहाँ रखूं। बलि महाराज गेव हिज हेड इन चैरिटी एज द प्लेस फॉर थर्ड स्टेप। तो बलि महाराज ने अपना सिर उनके कदमों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। Being pleased with बलि महाराज, बलि महाराज से प्रसन्न होकर द सुप्रीम लॉर्ड वामन देव ऑफर्ड हिज डिस्क टू प्रोटेक्ट बलि महाराज एंड प्रॉमिस्ड टू रिमेन विद हिम। और इस तरह वामन देव ने उनको अपना डिस्क, अपना सुदर्शन ऑफर किया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड उनको जो गरुड़ पाश थे उससे मुक्त कर दिया और उनको प्रॉमिस किया कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इस प्रकार वामन देव ने बलि महाराज को पाताल लोक का राज दे दिया। अब बलि महाराज से बोला कि आप क्या चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। बलि महाराज ने भगवान से बोला कि मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो इस तरह भगवान उस दिन से हमेशा बलि महाराज के राज्य के, उनके महल के द्वारपाल बनकर रहने लग गए। तो जब भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए तो देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक में दुखी रहने लगी। वे अपने पति के बिना सुख का अनुभव नहीं कर रही थी। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं बलि महाराज के पास जाती हूँ। इस तरह जब लक्ष्मी जी बलि महाराज के पास गईं तो उन्होंने बलि महाराज को अपना भाई बना लिया और उनके हाथों में राखी बांधी। तो बलि महाराज ने कहा कि अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं तुम्हारी रक्षा का तुम्हें वरदान देता हूँ और तुम्हें जो भी उपहार मुझसे चाहिए तुम मांग सकती हो। तो देवी लक्ष्मी ने तुरंत बलि महाराज से कहा कि वे उन्हें उनके पति वापस कर दें।
वे वैकुंठ लोक में अकेली बहुत दुखी हैं। तो यह सुनकर बलि महाराज ने तुरंत वामन देव से कहा कि आप कृपा करके अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक जाएं। और इस तरह उस दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। हरे कृष्णा।